रूप है। कैसे है? बोला जैसे रस्सी में सांप भासता है अंधेरे में, रस्सी पड़ी है अंधेरे में तो आपको सांप दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड जगदीश का ही रूप है। पूरा ब्रह्मांड जगदीश का ही रूप है और इस जगदीश का रूप तुम्हें ओरिजिनल नहीं दिखाई पड़ रहा है, विभत्स रूप दिखाई पड़ रहा है। वो विभत्स रूप जो है आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है? अज्ञान के कारण आप चम की दृष्टि से देख रहे हो, इसीलिए आपको ये विभत्स रूप दिखाई पड़ रहा है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप भासती है, उसी जगह आप जब लाइट जलाते हो तो वो सांप की जगह रस्सी दिखाई पड़ती है। कब? जब लाइट जलाया। इसी तरीके से जब आप गुरु के ज्ञान की लाइट जलाते हो तो आपको ये जगदीश दिखाई पड़ता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन कब होगा? जब ये हम गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेंगे तब हमें दिखाई पड़ेगा चहुओर ब्रह्मी ब्रह्म समाया। बोला ऑल परवेडिंग, वो मैं हूं। कौन? जानने योग्य। किसको? जो भी आप बोलते ना ये सबसे महान है, सबसे महान कौन है? वही गुरु है, वही परमात्मा है जो निराकार से साकार बन के आया है। बोला उसी को जानो, और जब तुम उसको जानने की कोशिश करोगे तो परिणाम क्या होगा? जानत तुम्ही हो जाई। तुम उसको जानते जानते तुम भी वैसे हो जाओगे। फिर बोला तुम बोलते हो मैं मनिस्टर को जानता हूं, फलाने हेड मास्टर को जानता हूं, पर ज्ञानी जानता है सिर्फ सर्वत्र मैं ही हूं। ज्ञानी किसी को नहीं। तुम द्वैत में हो, इसलिए आप बोलते हो मैं फलाने मिनिस्टर जानता हूँ, फलाने प्रिंसिपल जानता हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जानता हूँ। ये आप देह में होने के कारण आप ये बोलते हो द्वैत। आप अलग हो और फलाना अलग है। ज्ञानी हर एक में अपना आप ही देखता है। कैसे देखता है? क्या बोला? बोला मैं ही तो हूं। कोई भी बात आती है वो हर बात में बोलता है मैं ही तो हूं। तो ऐसे में जब हम ज्ञान की समझ लेते हैं, गुरु के विचार लेते हैं, गुरु की दिव्य दृष्टि लेते हैं, तब हम सब तरफ अपने आप को देखते हैं। और इसी के लिए रोज सत्संग होता है कि अपने को जानो। हु आर यू? रमन ऋषि से जब भी कोई प्रश्न करता था तो वो कहते थे सेल्फ हु आर यू, अपने को जानो तुम कौन हो। जब जिस दिन तुम अपने को जान जाओगे मैं ये हूं, उस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जब तक आप अपने को नहीं जानते तब तक आप प्रश्न करते हो। तो यहाँ पर अपने को जानो, मैं कौन हूं। और इसी को जानने के लिए हम रोज सत्संग बैठते हैं, रोज गुरु की वाणी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने अपने को नहीं जनाया था, आज तक दूसरे को जनाया था सबने। एकमात्र सिर्फ गुरु है, सदगुरु है, जो हमको कहता है जो मैं हूं सो तू है, और जो तू है सो मैं हूं, मोहि तो भेद कैसा। सच्चा गुरु जो है वो हमारी पहचान हमको देता है, बाकी दुनिया में कोई हमारी पहचान को नहीं देता। फिर आगे बोला सारी दुनिया में कितना भी भटक कर आओ फिर भी
जब तक अपने स्वरूप में विश्राम नहीं किया तब तक आनंद नहीं मिलेगा। रमन में ऋषि से जो भी कोई प्रश्न पूछता था तो वो केवल एक ही जवाब देते थे कि अपनी सेल्फ इंक्वायरी करो, हु एम आई, मैं कौन हूं, तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। कितनी अच्छी बात बोली। तुम कितनी भी पूरी दुनिया घूम लो, जब तब दान पुण्य तीर्थ सब कुछ कर लो, सारे साधन कर लो, लेकिन जब तक आप ब्रह्म ज्ञान नहीं लोगे, अपने आत्म तत्व को नहीं जानोगे, तब तक आप सारी दुनिया में भटकते रहोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति कब मिलेगी, आनंद कब मिलेगा? इसका जवाब रमन ऋषि ने एक लाइन में दे दिया। क्या बोला? सारी दुनिया में कितनी भी भटक कर आओ, फिर भी जब तक अपने स्वरूप में विश्राम नहीं किया तब तक आनंद नहीं मिलेगा। रमन महर्षि से जो भी कोई प्रश्न पूछता था तो वो केवल एक ही जवाब देते थे कि अपनी सेल्फ इंक्वायरी करो, हु एम आई, तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। जिस दिन आप अपने को जान जाओगे उस दिन आप सबको जान जाओगे, और अपने को न जाना तो आना जाना लगा रहा। आप सबको जान गए, ये फलाना है फलाना है, और अपने को नहीं जाना मैं कौन हूं, तो आपको जीवन मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। और जब आप अपने को जान गए तो जीवन मरण के चक्कर से छूट जाओगे और आनंद की प्राप्ति आपको होगी। बोला कितनी अच्छी बात, लाग प्याला भर पियो पर चढ़े न मस्ती नैन, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे। क्या कहा? लाख प्याला भर पियो पर चढ़े न मस्ती रहे। तुम लाख प्याला पी लो, किसी चीज का पी लो, किसी जगह का जाकर रस ले लो, किसी साधु संगत में चले जाओ, कितना भी तुम खिला लो पिला लो, व्रत रख लो, पूजा कर लो, पाठ रख लो, एक टांग से पानी में खड़े रहो, कैसे भी साधन कर लो, तब भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति कब होगी? जवाब दे दिया, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। एक बूंद जहर तुम्हारे दूध में मिला दिया है तो मर जाते हो, एक बूंद जहर चख लो मर जाओगे। तो क्या जहर में इतनी ताकत है एक बूंद में मार दे? तो क्या ब्रह्म ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें ब्रह्म बना दे? तो यही बात बोली, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रैन। एक बूंद भी ब्रह्म ज्ञान की आपकी अंदर चली गई तो आपको रात दिन मस्त करेगी। फिर क्या बोला? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अगाए। कितनी सुंदर बात बोली है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। माली जो है वो जड़ को सींचता है, पत्ते को पानी नहीं देता। पत्ते एक पेड़ में हजारों होते हैं, उन पत्तों को पानी दे तो वो पेड़ सूख जाएंगे, लेकिन जड़ में पानी देगा तो सारे पत्ते हरे भरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जड़ से ही पत्तों को खुराक मिलती है, पत्तों से जड़ को नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से जब आप
अपने को बना लोगे, अपने को जान लोगे, हु एम आई जान लोगे, तो फिर आपको वो परम आनंद की प्राप्त होगी और आप अपने को न बना करके सबको बनाने लगो तो आपको वही हो गया, पत्तों को सींच रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जब बन जाओगे तो आपकी देखी देखा आपको हजारों लोग फॉलो करेंगे, वो सब बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म श्रोति और ब्रह्मनिष्ठि दोनों होना चाहिए। ब्रह्म श्रोति का मतलब क्या है और ब्रह्मनिष्ठि का? ब्रह्म श्रोति का मतलब है ब्रह्म के बारे में कोई भी प्रश्न कहीं से भी हो उसको अच्छे से समझा के बता सके, वह है ब्रह्म श्रोति। ब्रह्मनिष्ठि कौन है? जो बताए उस पर वो टिका भी हो। ये चीज सिर्फ एक हम लोगों के सत्संग में हमारा ऐसा महान गुरु जिसने क्या किया, ब्रह्म श्रोति और ब्रह्मनिष्ठि दोनों तुम हो, ऐसा उन्होंने शुरू से पाठ पढ़ाया। तो इसलिए इस ज्ञान में जो भी नित्य सत्संग लेगा वो ब्रह्म श्रोति और ब्रह्मनिष्ठि दोनों हो जाएगा। फिर आगे बोला, गुरु में हम गुरु के पास दर्शन करने या कभी ज्ञान सुनने के लिए आ जाते हैं। शुरू में हम गुरु के पास दर्शन करने या कभी ज्ञान सुनने के लिए आ जाते हैं। अंदर की गुत्थियां सुलझती हैं तो गुरु के प्रति मन अंदर से झुक जाता है। पहले अहम रखने में मजा आता था, अब अहम गंवाने में मजा आता है। गुरु की अतुलनीय महिमा देखकर अपने अहंकार की टोपी स्वतः ही गिर जाती है। कितनी बढ़िया बात बोली है। क्या बोला? शुरू में जब कोई आता है तो उसके मन में इतनी श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं होता। चलो देख ले कौन गुरु है, चलो सुन ले देख ले, ऐसे ही घूमने घामने आते हैं। लेकिन घूमने घामने आते आते जब हमारे ही जीवन में चेंज होने लगता है और गुरु बिना बताए मेरे मन की बात को बता देता है और हम जब गुरु की बात मानते हैं तो हमको बहुत तेजी से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तब मेरा मन गुरु के प्रति झुकता जाता है और जब हम किसी जगह जाते हैं और गुरु की महिमा देखते हैं, लोगों को गुरु के आगे कैसे दंडवत प्रणाम करते देखते हैं, झुकते मुड़ते हैं, गुरु की लोग कैसी वंदना करते हैं, कितना गुरु के आने पर कितना निहाल हो जाते हैं। जब गुरु की महिमा देखते हैं तब अपना अहंकार, पहले क्या था, अपना अहंकार रखने में मजा आता था, मैं कोई हूँ, मैं मेरे को कोई समझे। लेकिन जब गुरु की महिमा देख लेते हैं तो उस समय अपने अहंकार की टोपी स्वतः गिर जाती है और स्वतः नतमस्तक गुरु के आगे जाते, अरे मेरा गुरु इतना महान है, हम इसको ऐसे समझ रहे थे, हल्के में ले रहते। जब किसी के पास जाना होता है और जब गुरु के महिमा देखते हैं कि लोग कैसे गुरु की आरती उतार रहे हैं, कैसे वंदना कर रहे हैं, कैसे पेड़ों पैरों तले सब गिरते जा रहे हैं, कैसे गुरु के आगे नतमस्तक होकर झुक रहे हैं, गुरु की महिमा देख करके अपना अहंकार स्वतः, क्या बोला, पहले अहंकार रखने में मजा आता था, अब गुरु के आगे अहंकार मिटाने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि हमने जब देखा, एक कहावत होती है, पिद्दी न पिद्दी पिद्दी का शोरवा। जब देखा कि गुरु के आगे गुरु की इतना लोग पलकों में बैठा रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं, तो उसके आगे तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। और जब देखते हैं गुरु इतना इतना प्यार करता है, तब अपना अहंकार जो है स्वतः मिटाने में मजा आने लगता है। लेकिन इसके लिए क्या बोला गया?
ज्ञान का मतलब ही है अपने को मिटाओ। ज्ञान का मतलब ही है कि आप झुको मुड़ो हर के आगे। कहानी, जो पेड़ जितना अधिक फलों से लदा होता है वो उतना अधिक झुकता है, और जिसमें फल नहीं है वो अकड़ा खड़ा रहता है। तो बोला नहीं, फल ला गया तो दूर, बड़ा भैया तो क्या भैया। जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर। अरे उस पेड़ से क्या फायदे जिससे किसी पंछी को छाया नहीं, कोई फल नहीं। नहीं, इसलिए ज्ञान का मतलब होता है जितना जितना ज्ञान आपको मिलता जाए उतना उतना आप सबके आगे विनम्र होते चलो। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहा हूं। विनम्र होने पर आपको जो आनंद की प्राप्त होगी वो अहंकार रखने पर नहीं होगी। तो हमें अपने को आनंद देना है, तो इसलिए सबसे विनम्र होकर के चलो। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने। अहंकार की टोपी स्वतः गिर जाती है, मिट्टी पोली होती है तभी बीज पड़ता है। ही ऐसे ही मन भी जब पोला यानी नम्रता वाला हो जाता है तभी ज्ञान का बीज पड़ता है और फलता फूलता है। अर्जुन ने कृष्ण को दिखावे के लिए नमस्कार नहीं किया पर हृदय से नमन किया। जब हम गुरु की महिमा देखते हैं तो गुरु के प्रति हृदय से नमन होता है कि हमने कितना महान गुरु प्राप्त किया है? हम कितने भाग्यशाली हैं कि एक पाई पैसा देना नहीं और गुरु से भरपूर ज्ञान मिलता है, गुरु से भरपूर हमको प्यार मिलता है? अनल पक्षी की तरह गुरु मेरी रक्षा करता है। फिर आगे बोला इसके लिए, बिना प्रेम के ज्ञान नीरस हो जाता है। प्रेम और ज्ञान के सामंजस्य से ही आत्म निष्ठा आती है। क्या समझे? जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आत्मनिष्ठा आ ही नहीं सकती। ये दोनों अरस परस हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, और आप के पास में प्रेम है और ज्ञान नहीं है तो सच्चा प्रेम नहीं होगा, वो उसमें कोई न कोई मिलावट आ जाएगी। तो ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, दोनों चीजें। कितना अच्छा बोला भगवान ने, कितनी अच्छी बात बोली। बिना प्रेम के ज्ञान नीरस हो जाता है। प्रेम और ज्ञान के सामंजस्य से ही आत्मनिष्ठा आती है। आत्मनिष्ठा में आप तभी आ पाओगे जब आप सर्व को प्रेम करोगे, और सर्व को प्रेम तभी कर लोगे जब आप ज्ञान सुनोगे। बिना ज्ञान सुने आप सर्व को प्रेम कर ही नहीं सकते। फिर आगे बोला, कृष्ण का अद्भुत रूप देखकर कृष्ण के आगे अर्जुन झुक गया और माफी मांगी। ये रास्ता है शीश से चलने का, शीख उतारे, भूमि धरे और तापर रखे पांव। बोला गुरु के पास, बोला सिर को पैर बना लो, गुरु के पास ऐसे जाओ और गुरु के आगे दंडवत प्रणाम। जैसे डंडा गिर जाता है और अपना उठता नहीं, डंडे को उठाया जाता है, उसी तरीके से गुरु के आगे दंडवत प्रणाम। डंडे का गिर जाओ, गुरु जब उठाए तब उठो।
ये मन में भावना होनी चाहिए। और ये मन में भावना कब आएगी? जब हम ये समझेंगे कि गुरु मेरा भगवान है। मेरे जीवन को जो कुछ भी संवारा है, बनाया है, काबिल बनाया है, मेरे गुरु ने बनाया है। जब ये मन में आप रोज याद रखोगे, और ये याद कब रखोगे? जब रोज आपको अपनी मछानी डस याद होगी कि हम जब आए थे शुरू में तो मेरी क्या दुर्दशा थी, मेरे को लोग कैसा मेरे को है दृष्टि से देखते थे, कैसा हमको जो है सब निगलेक्ट करते थे। एक गुरु ने प्यार किया, गुरु ने सारी युक्ति बताई, तो आज हम कितने मूल्यवान हीरा हो गए हैं। और हर कोई हमसे मिलने के लिए ललायित रहता है। तो ये किसकी बदौलत? जब हम ये जानेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक हमारा मस्तक झुक जाता है और गुरु का आगे नमन करने का मन करता है। फिर आगे बोला, चोर को सैनिकों ने कब्र में कटार लगाई तो तलवार खून से सनी निकली, तो सैनिकों ने कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं की? चोर ने कहा, शरण किसकी ली थी? कब्र की। तो कब्र की जब शरण ली थी तो ऊआ कैसे करें? जब कब्र की शरण ली सैनिकों ने जो है कब्र में तलवार को घुसेड़ के देखा, यहाँ छुपा तो नहीं है, तो उसने आवाज तो नहीं की, लेकिन जब वो जिंदा था सैनिक और उसको तलवार उसके अंदर घुसी और तलवार निकाली तो उसमें खून निकला। तो उसने खोदा कि भाई खून निकला है ताजा, इसके अंदर कोई अंदर छुपा है। तो उससे पूछा कि भैया तुमको हम तलवार चुभ रही थी, तो तुम्हारी तलवार अंदर न घुसती, तुम उसमें बोलते चिल्लाते ना। तो कितना अच्छा जवाब दिया उसने, मैंने शरण किसकी ली थी? अरे मैंने शरण ली थी किसकी? मैंने शरण ली थी कब्र की। तो कब्र में कोई रहता है तो बोलेगा? कितना अच्छा जवाब दिया। इसीलिए गुरु कहते हैं कि तुम अपने को मरने के पहले मान लो। मतलब क्या? जीते जी सब कुछ देखो लेकिन बोलो कुछ नहीं। क्यों नहीं बोलो? बोला मरा हुआ बोलता है कोई? और मरे हुए को सब माला पहनाते हैं। तो बोला तुम आज मर जाओ। मर जाने मतलब ये नहीं जाके सुसाइड कर लो। मर जाने मतलब होता है कि आज से तुम कुछ भी, घर में कुछ भी हो रहा है, किसी को कुछ न बोलो। जब कुछ नहीं बोलोगे तो बोला हर कोई तुमको हार माला चढ़ाएगा। लास्ट में क्या बोल रहे हैं भगवान? मास्टर से भी स्टूडेंट ज्यादा योग्य हो जाए, मास्टर से भी स्टूडेंट ज्यादा योग्य हो जाए, फिर भी मास्टर को नमस्कार ही करेगा स्टूडेंट, यहाँ भी गुरु से अंत तक निभ जाए। यानी भरे पनहारिया रंग बिरंगे घड़े, भरिया उसका जानिए जाका तोड़ चढ़े। अपने ऊपर एक लिविंग मास्टर रखो जो तुम्हारे अहंकार को पकड़ सके। जले हुए दिए के नीचे भी दूसरा दिया जलता हुआ रखना पड़ता है, जिससे कि उसके नीचे का अंधकार दूर हो सके। सिद्धांत क्या है? दीपक तले अंधेरा। तो दीपक तले जो अंधेरा होता है, उस अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक के चारों तरफ दीपक जब रखा जाता है तो दीपक के नीचे भी प्रकाश हो जाता है। सिद्धांत क्या बोला उसने? बोला कि बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रमों में वहां पर ज्ञान तो खूब बट रहा है, लेकिन वहीं पर भी चरस गांजे और भांग का व्यापार भी हो रहा है। इसलिए कहा दीपक तल अंधेरा। तो यहाँ पर क्या बोला भगवान ने? गुरु चाहता मेरा शिष्य खूब आगे बढ़े, तो यहाँ पर ये समझाया गया है, बताया गया है कि कितना भी शिष्य आगे बढ़ जाए, गुरु से भी आगे बढ़ जाए, उसके बावजूद
जो तुम्हारा टीचर है और तुम स्टूडेंट से तुम बहुत बड़े बन गए, जैसे एज एग्जाम्पल तुमने स्कूल में पढ़ाई किया, टीचर ने तुमको पढ़ाया और तुमने आईएएस के इम्तिहान दे, तुम बन गए डीएम, बन गए कमिश्नर, बन गए कमिश्नर बन गए। उसके बाद भी जिस स्कूल के मास्टर से आपने पढ़ा है, जब आप उसके सामने जाओगे तो आपको मास्टर को प्रणाम करना चाहिए, मैंने इनसे शिक्षा ली है, मास्टर आपसे प्रणाम करे ऐसा नहीं। तो बोला इसी तरीके से जिससे भी तुमने ज्ञान सीखा है, सुना है, मेहनत ली है, उसको हमेशा नमन करना। इसीलिए बोला कि अंत समय तक नहीं भिजाए। क्या बोला? पानी भरे पनहारिया, रंग बिरंगे घड़े, भरिया उसका जानी जाका तोड़ रहे। गुरु से अंत समय तक निभ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये उसी से निभ सकती है जो गुरु जो कहे, हम गुरु की बात पर यस सर करते चले। हम अपना अलग रास्ता न बना ले, अलग रास्ता बना लेंगे तो फिर निभ नहीं सकती। तो गुरु के कहने पर आपकी देखो, आज तक तुम चले तो तुम्हारी उन्नत हुई, तो इसी तरीके से आगे भी चलते रहोगे तो तुम्हारी और उन्नत होगी। और ऐसा करने पर मेरा जाता क्या है? इसलिए यदि हम मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें गुरु की पूरी पूरी बात माननी चाहिए। इसी में मेरी भलाई है। इसीलिए गुरु जी ने आगे बोला, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। ये ऐसा आप मन विचार करोगे तो आपको बहुत जल्दी आप मंजिल को प्राप्त करोगे। आज 11वें अध्याय का 45वां श्लोक कंप्लीट हुआ। ठीक है। हाँ, वंदना जी, कलाई देवी, वंदना जी। हाँ, हरिओम। क्या बोली वंदना जी? बहुत अच्छा पॉइंट लगा, बहुत ही अच्छा कि अगर आप पेड़ में पानी देते हो तो सारे पत्ते बराबर से हरे भरे होंगे, और अगर आप एक ही पत्ते में पानी दोगे तो कोई एक भी नहीं होगा, क्योंकि जड़ में पानी देना जरूरी है। उसी प्रकार से जैसे कि अगर हम अपने आप को शिक्षित करें, ज्ञानवान करें या एग्जाम्पल प्रस्तुत करें दूसरों के लिए, तो दूसरे लोग खुद ब खुद प्रभावित होंगे, हमें उन्हें कन्विंस करने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, चलिए भजन सुना दिए वंदना जी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर
आपकी आवाज नहीं आ रही है वंदना जी, आवाज आना बंद हो गई। हाँ, अब आने लगी। हाँ अब आ रही है, आ रही है। अब आने लगी। हाँ फिर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मांग तुझसे, मांग तुझसे क्या मैं यही सोच। हाँ आ रही है। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच गुरुवर, जिंदगी जब तेरे नाम करती गुरुवर। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच गुरुवर, जिंदगी जब तेरे नाम करती गुरुवर। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको संसार की, मैंने बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। बहुत सुंदर, हरिओम। अरे हाँ चित्रा जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। चित्रा जी हरिओम, क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरु जी, हरिओम। हरिओम। आवाज आ रही गुरु हाँ जी? आ रही है, बताइए क्या आवाज आ हाँ, रही हाँ, है? आ रही है। हरिओम, क्या बता रही हैं? बहुत बहुत अच्छा होता है गुरु जी कि चाहे कितने भी कटो बन जाए, कितने भी वो हो जाए, लेकिन अपना मचानी ड्रेस जरूर याद करें। जैसे वो कलेक्टर हो गया, कमिश्नर हो गया, लेकिन अपने मास्टर के सामने नमन करते हैं, उसी प्रकार हम चाहे जितने ऊंचे बन जाए, लेकिन गुरु के आगे हमेशा नतमस्तक रहेंगे। और गुरु के पास जाए तो सिर को पैर बना ले और दंडवत प्रणाम करें। बस गुरु जी बहुत अच्छा लगा। और कैसे कब्र वाली बात आज एकदम नई लगी गुरु जी। जैसे चोर घुसा था, तलवार मार रहा था, तो जब वो निकला, जब उसको खोद के निकाला, तो हमने शरण किसकी ली थी? कब्र की। इसीलिए जीते जी मर जाए। हाँ कुछ बहुत सुंदर। बोले ना, मुख मत बोले। हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं त्रिपाठी जी? हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो हम गुरु को अगर साथ दे सब सज जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भाई, हैप्पीनेस जब है जबकि हम रोज का सत्संग ले रहे हैं, तभी हमारे अंदर परमानेंट हैप्पीनेस आ सकता है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा बताया गुरु जी। है सर्वस्व का मतलब बताया कि सर्वस्व ही आत्मशक्ति है वो। और ये जगदीश का बताया कि ये जो है, जब तक हम चम्म की दृष्टि से देखते थे तो हमको नहीं दिखता था वो। हाँ आप जब गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो वो दिखेगा। हाँ। एक चीज और अच्छी लगी कि अहंकार पहले आता था तो मजा आता था। हाँ। अब अहंकार मिटाने में अब गंवाने मजा आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ हाँ नीलू जी, हरिओम हरिओम। हाँ नीलू जी, हरिओम हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ नीलू जी क्या बता रही हैं? सच बात है गुरु जी, ये हकीकत है कि जो है एक मतलब हम लोग वास्तव में एक ऐसे सच्चे गुरु सानिध्य में प्राप्त है कि अति 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 भाग्यशाली है। और वास्तव में
मन को भी वो चीज करना पड़ता है। जैसे अभी ये आसान तो नहीं था, महसूस होता है कि जिस समय, जिस घड़ी, जिस क्षण होनी है, कुंडी खटखटा के आएंगे और बेटी लेके चले जाएंगे, और पता भी नहीं चला कि कैसे हो गया, कब हुआ। आज भी तो लगता है सबसे कैसा है, लेकिन बस गुरु जी की कहने, आपके कहने पे चलते रहे, मतलब इतना आसान हो जाता है। अपनी मन बुद्धि ना चलाए, बस गुरु जैसा कहे वैसा करे। हम तो कुछ करने वाले, पहले तो व्यर्थ की जो है पुरुषार्थ करते थे, अब तो तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं भगवान, और सब कार्य कैसे हो जा रहा है, कितनी सहजता से हो जा रहा है। और हमेशा मछानी ड्रेस हमने याद रखनी चाहिए। आज जो भी मिला है आपकी बदौलत, बस आपकी बदौलत है। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ हाँ, कंचन कानपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ हरिओम गुरुजी। क्या बोल रही कंचन जी? गुरुजी। हाँ गुरुजी, गुरुजी से इतना वो करना चाहिए, अंत तक निभ जाए। अगर हम जो है अलग रास्ता बना लेंगे तो गुरुजी कहने पर नहीं चल सकेंगे, इसलिए गुरु की बात मानना चाहिए, अपना मन बुद्धि नहीं चलाना चाहिए। बहुत सुंदर। मंजिल तभी मिलेगी जब हम गुरु पालेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ, दिनेश भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ दिनेश भैया, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा गुरुजी। हाँ, आज गुरुजी ने काफी देर से कह रही थी कि बात करने के लिए, हाँ। मैंने कहा था ठीक है। हाँ नहीं, बात कराओ, पहले बिट्टू रानी बात कराओ। बिट्टू रानी, हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा गुरुजी ने बताया कि जब तक हम द्वैत में रहेंगे, हाँ जब तक हम द्वैत में रहेंगे तब तक कर्मकांड भी करेंगे, थकान भी होगी और इंद्रिय सुख भी लेते रहेंगे। लेकिन हाँ। अद्वैत में आ जाने से ही, अपने स्वरूप में आ जाने से ही सारी थकान बंद होती है या यात्राएं बंद होती है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिट्टू रानी सामने बुलाओ, बिट्टू रानी को। बिट्टू, हाँ बिट्टू रानी प्रणाम। हरिओम। हाँ प्रणाम। पापा तुमको चॉकलेट दिला रहे हैं? पापा तुम्हारा कहना मानते हैं? अरे कुछ, अरे राम। नहीं नहीं, अभी कल बिट्टू रानी, कल पापा तुमको चॉकलेट दिलाएंगे। दिनेश भैया, कल आप इसको चॉकलेट दिलाइएगा। अच्छा। हाँ हाँ, हरिओम। हाँ, लवली चौरसिया जी, विंध्याचल। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ, लवली चौरसिया जी, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छा आपने बताया गुरुजी कि बिना ज्ञान के सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, और जब तक सच्चा प्रेम नहीं होगा ज्ञान नहीं हो सकता। तो दोनों अरस परस है, बिना ज्ञान के सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, और बिना सच्चे प्रेम के ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। हाँ, दुर्गेश भैया, दिल्ली। दुर्गेश भैया, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम भैया। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताया ना आपने। मन बुद्धि कर दो अर्पण, तभी ज्ञान पाओगे। मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर हो जाओगे। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। हाँ हाँ, और पूजा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोल रही है पूजा जी? जी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना, जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाएगी। जितना हम गुरु को जानेंगे उतना ही गुरु में हम खो जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ, सुदामा भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बता रहे हो बेटा?
अच्छा लग रहा है, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की। खूब शांति मिल रही है आपकी बैठने आवाज नहीं आ रही है। हैं? आवाज नहीं आ रही है? नहीं गुरुजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। अच्छा, अब आई आपकी, अब आई आवाज? आवाज नहीं आ रही गुरुजी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क खराब होगा, कुछ होगा। हाँ महेश भैया, महेश भैया, महेश भैया, हमारी आवाज सुन रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ हाँ गुरुजी, हरिओम। हाँ हरिओम महेश भैया, क्या बोले महेश भैया? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी कि मतलब जब गुरु के शरण में आए तो गुरु पे श्रद्धा विश्वास, अटूट विश्वास, जैसे आपने बताया ना कि हमेशा रखना चाहिए। गुरु के पास जब आए थे तो अपनी मछाली देश को याद करेंगे तो हमेशा गुरु के शुक्राने में डूबे रहेंगे। ये हाँ। बात बहुत अच्छी लगी। हाँ संगीता रानी, हाँ हरिओम, क्या बता रही हो? बहुत अच्छी बात लगी कि अपने आप खुशी से चीज मिटाएं। और जैसे अहंकार वाली बात चली ना, तो सच में कि अब अहंकार दिखता है तो अच्छा लगता है, ये बात बहुत हाँ, अब अहंकार मिटाने में मजा आता है। लगी। पहले अहंकार हाँ। करने में मजा आता था, अब मिटाने में मजा आता है। हाँ हाँ, हाँ और बहुत एक सुंदर। बात ये भी बहुत अच्छी लगी गुरुजी कि हमेशा मतलब टीचर वाली बात जो आपने बताई कि मतलब कभी भी वो कलेक्टर बन जाए या मजिस्ट्रेट बन जाए कुछ भी, लेकिन टीचर के आगे हमेशा नतमस्तक ही रहना चाहिए। हाँ 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 बहुत सुंदर। हाँ मंगल भैया, हरिओम, मंगल भैया, हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम मंगल भैया, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, गुरु के प्यार में ही अपना अहंकार मिटता है। हाँ और सच बात है, क्या थे हम, आज क्या हो गए, बदौलत नहीं, कभी नहीं भूलना चाहिए थी मछली की वजह से। और बहुत वैक्सीन भी सुंदर। हमने गुरुजी लगवा ली आज की आग की कृपा से। हाँ बहुत अच्छा किया। हाँ पूनम जी कटरा, हरिओम गुरुजी, हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बोली पूनम जी? बहुत अच्छा लगा कि गुरु जो कहे वही करो, हम्म, जो करता वो नहीं करो। और आपने बहुत अच्छा बताया अहंकार के बारे में। अहंकार पहले करने में मतलब अहंकार अच्छा लगता था, लेकिन अब अहंकार गवाने में अच्छा लगता है, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ सुशीला जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोली सुशीला जी? सही बात सभी ने बताया, सही बात है कि पहले अहंकार करने में जब कोई से मतलब ऊपर करके रहते थे तो अच्छा लगता था, सही बात है। लेकिन आज लगता है कितना प्रेम किससे करें, कितने झुक जाए अपने को, कितने मुड़ जाए, वही बड़ा हो हम ही छोटा हो। जो सच बात है, ये अच्छा बहुत लगता है। जो मतलब इसमें आनंद आ रहा है वो आनंद उसमें नहीं था। हाँ संजय भैया क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात ये भी बहुत अच्छी लगी, संजय भैया, हाँ हाँ क्या बोल रहे संजय भैया? ये बात बहुत अच्छी लगी। अहंकार दिखता नहीं है, लेकिन जब आ जाता है तो वो विकराल रूप होकर के अच्छा दिखता है, दिखने लगता है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल सुबह, कल संडे है, कल का सत्संग सुबह 10 बजे ऑनलाइन घर से ही होगा, कंपनी बाग में कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ओम को जाप कर ले। ओ
सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम।